प्यारे साथियों नमस्कार। अपने YouTube चैनल गोलू जीएस क्लासेस पर आज आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देने वाला है उनके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को अत्यधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब तो करिएगा ज़रूर ही। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। करा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो पाठ है वो एक ललित निबंध है। ठीक, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका होता है, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है। 3 नंबर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि अवाक होकर भी अपने से बातचीत करना। ये बातचीत का सबसे अत्यधिक उत्तम तरीका है। ठीक, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक, संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो यह श्रीनिवास जी दास जी की रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना श्रीनिवास दास जी की रचना है। ठीक, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये परीक्षा गुरु नहीं है। ये होता है, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये भी है, ये भी है, लेकिन परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक, करा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की है। सॉरी, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का है, लेकिन ये सब बालकृष्ण भट्ट का नहीं होता है। ठीक, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया? तो 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट किस विधा की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट एक निबंध है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जो पाठ है, जो बालकृष्ण भट्ट का बातचीत पाठ, वो क्या है? एक निबंध है। ठीक, जरूर याद रखिएगा ये सब। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किस मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष से फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। ठीक, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? एक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बातचीत का उत्तम तरीका के बारे में बताना चाहते हैं, कैसे बातचीत करनी चाहिए। ठीक, भट्ट जी को किसने अंग्रेज के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल ने रखा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। करा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके पिता व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? व्यापारी थे। ठीक, और माता क्या थे? सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला। बालकृष्ण भट्ट को संस्कृत के अध्ययन में रुचि जगाई थी बालकृष्ण भट्ट के माता जी ने। ठीक, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1877 में संपादन किया था। ठीक, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? तो बताया था 1877 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए नंबर। सीट, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूत। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। ये भी है, लेकिन मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। सॉरी दोस्तों, चला गया था उधर, एड्स आ गया था। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो मेघदूत कालिदास की है। ठीक, करा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अनाज और 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक,
कर्नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। नंदी पाठ, नंदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह तक देखने को नहीं मिला था? कब तक नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। कब तक नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। इसका आंसर ये सीधा हो जाएगा। ठीक, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और असल बातचीत दो व्यक्तियों के साथ हुए थे। ये किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। असल बातचीत दो व्यक्ति के साथ होती है। दो व्यक्ति। किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? ये मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है? एडिसन के द्वारा कहा गया है। ठीक, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच हो सकती है। ठीक, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक, किसके न होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती? वाक शक्ति ना होने पर। यदि मनुष्य के अंदर वाक शक्ति ना होती तो सारी दृष्टि गूंगी हो जाती। ठीक, 5 मिनट 10 मिनट पे वीडियो लेक्चर समाप्त कर दूंगा मैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में अत्यधिक प्रचलित है। ठीक, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार है। खत्म हो गया दोस्तों। ठीक, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में जिसमें इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा। आप कह सकिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट दे सकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ।